बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन की खिदमत में मोहसिन नवाज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में तमाम इंसानों को वर्तए हैरत में डाल दिया है और साहिबान ईमान का दिल ईमान की रिक्कत और आँखें आंसुओं से तर हो गईं। मिस्टर माइकल, जिनकी उम्र 56 बरस है, वो अमेरिका में एक पेशावर गोताखोर के तौर पे पहचाना जाता है। उसने इस दफ़ा जब मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में गोता लगाया तो गहराई से 10 फुट पहले ही अचानक अंधेरा छा गया। हुआ यूँ कि उसे एक व्हेल मछली ने निगल लिया। वो उसने मीडिया को से बात करते हुए बताया है कि अचानक जब उसे एक तलातुम महसूस हुआ समंदर के पानी में और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया, तो थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि वो किसी बंद जगह पे, अंधेरी जगह पे है, जहाँ उसे उस व्हेल मछली के सिकुड़ते हुए पट्ठों का भी एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि अब चंद ही लम्हों में उसकी मौत वाक़या होने लगी है कि अचानक उसे अपने 12 और 15 साल के बच्चों का ख़्याल आया और वो तड़पने लगा। उसने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, जिसके नतीजा में व्हेल मछली ने अपने मुंह को हिलाना शुरू किया और 40 सेकंड के बाद सतह समंदर पर आकर उसे उगल दिया। जहां दूसरे गोताखोर मौजूद थे, उन्होंने जल्दी से उसे उठाया और हस्पताल ले गए, जहां बड़ी आसानी से वो इस वाक़े से निकल आया और इस वक्त मुकम्मल सेहतयाब है और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है। ख़वातीन और हज़रात, ये वाक़या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के उस वाक़े से निस्बत रखता है जिस वाक़े को कुरान शरीफ में बड़ी तफसील से बताया गया। हम कुरान शरीफ में पेश की जाने वाली मिसालों और वाक़यात से सबक सीख सकते हैं, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे हैं जो इन वाक़यात को बाज़ औक़ात किस्से कहानियाँ समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में होती हुई तरक्की, साइंटिफिक ईजादात, गुज़रता हुआ वक्त और हैरान कुन पेश आने वाले वाक़यात अब आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों की निशानदेही करने लगे हैं। गोया जो निशानियाँ और जो वाक़यात कुरान शरीफ में बताए गए, उनकी कहीं न कहीं याद दिलाए जाने के वाक़यात अब दुनिया में रूनुमा हो रहे हैं। आपको याद ही होगा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक़ के शुमाल में मौजूद वादी नैनवा में एक गांव में मौजूद एक कौम की इस्लाह के लिए भेजा गया था। जब हज़रत यूनुस ने वहां जाकर उस कौम की, जो कि आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, नफ़रत करते थे एक दूसरे से, उनकी इस्लाह का अमल शुरू किया, तो आप साल हा साल तक उस कौम की इस्लाह करते रहे, लेकिन वो लोग हज़रत यूनुस का मजाक उड़ाते रहे, उनकी तौहीन करते रहे। एक दिन हज़रत यूनुस को बहुत गुस्सा आया, बहुत रंज हुआ और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अब इस गांव से चले जाएंगे। सो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के और इजाज़त के बग़ैर ही उस गांव के लोगों की इस्लाह का अमल छोड़ दिया और एक कश्ती में सवार हो गए। उस गांव पर एक अजीब वाक़या ये हुआ कि कुछ ही देर बाद एक बहुत बड़ा सा बादल, जो कि बिजलियों और आग से भरा था, उसने उस गांव पर आकर साया कर दिया। तमाम लोग इस वाक़े को देखकर, इस बादल को देखकर बहुत ही परेशान हुए और वो सोचने लगे कि जिस अज़ाब का हज़रत यूनुस बताया करते थे, ये वही अज़ाब है। गांव में से एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा कि आओ हम सब इकट्ठे होकर ज़मीन पर बैठकर यूनुस के अल्लाह से माफ़ी मांगें। सब ने दुआएं मांगना शुरू की, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर उन्होंने फ़रियाद करना शुरू की, जिसके नतीजा में 3 दिन तक उनकी दुआओं का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने मेहरबानी की और वो बिजलियों और आग से भरा बादल वहाँ से चला गया। दूसरी जानिब हज़रत यूनुस जिस कश्ती में सवार हुए थे, उस कश्ती में दूसरे लोग भी मौजूद थे कि अचानक समंदर के बीच वो कश्ती डगमगाने लगी। उसका वज़न ज़्यादा देखकर सालार ने तमाम सामान को समंदर में फेंक देने का कहा। तमाम सवारों ने अपना अपना सामान समंदर में फेंक दिया, लेकिन फिर भी कश्ती हिचकोले खा रही थी। अब कि ये फ़ैसला हुआ कि वज़न कम करने के लिए कश्ती में सवार किसी को कुर्बानी देना होगी। सो सालार ने इस मसले का हल ये निकाला कि एक कुरान अंदाज़ी का फ़ैसला किया। तमाम सवारों के नाम
पर्चियों पर लिखे गए और उनमें से एक को कुरानंदाज़ी के ज़रिए अब उस कश्ती से समंदर में फेंकने का वक्त था। पर्ची खोली गई तो उस पर हज़रत यूनुस का नाम निकला। तमाम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि हज़रत यूनुस तो अब अल्लाह के नेक आदमी मालूम होते हैं, इनका नाम कैसे निकल आया। सो उन्होंने डिसाइड किया कि दोबारा कुरानंदाज़ी की जाए। जब दोबारा कुरानंदाज़ी की गई तो दोबारा भी हज़रत यूनुस का नाम ही निकला। इस पर उन्होंने फिर अपने अदम इत्मीनान का इज़हार किया और तीसरी दफ़ा भी कुरानंदाज़ी की, और तीसरी दफ़ा भी जब हज़रत यूनुस ही का नाम निकला तो हज़रत यूनुस ने अल्लाह का हुक्म समझ के इसे कबूल किया और समंदर में छलांग लगा दी। दूसरी जानिब अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि तुम मेरे नबी को निगल लो। सो एक मछली ने हज़रत यूनुस को निगल लिया और 40 रोज़ तक वो उस मछली के पेट में रहे। बताया जाता है कि हज़रत यूनुस उस मछली के जब पेट में थे तो वो अल्लाह का ज़िक्र करते थे और उन्हें इर्द गिर्द से भी दूसरी मछलियों के भी ज़िक्र करने की आवाज़ आया करती थी। हज़रत यूनुस अपने अल्लाह से मुखातिब हो के दुआ करते थे कि अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील में अपना काम पूरा ना किया और मुझे माफ़ कर देना। वो जो दुआ है ना, आपको याद ही है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ उस वक्त की हज़रत यूनुस की दुआ है। ख़वातीन और हज़रात, 40 रोज़ के बाद हज़रत यूनुस की तौबा कबूल हो गई और उन्हें माफ़ कर दिया गया और अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो समंदर किनारे जाकर हज़रत यूनुस को खुश्की पर उगल दे। सो मछली ने ऐसा ही किया। जब आपको खुश्की पर मछली ने उगला तो आपके जिस्म पर स्वेलिंग थी, आपके जिस्म पर सोजिश थी और सूरज की किरणें आपके जिस्म को जला रही थीं। आप अल्लाह से गिड़गिड़ा कर फरियाद करने लगे, दुआ करने लगे कि अल्लाह मुझ पे मेहरबानी कर। और फिर अल्लाह ने एक दरख्त को हुक्म दिया जिसने अपना साया हज़रत यूनुस पर कर दिया। उसके फल और उसके पत्ते हज़रत यूनुस की मदद करने लगे, जहाँ से फिर उनको शिफा मिली और उसके बाद वो उसी गांव वादी नैनवा में गए और उन्होंने उस कौम के लिए अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। ये वो वाक़या है जिसकी याद दिला दी माइकल के इस वाक़े ने। ख़वातीन और हज़रात, इस कायनात में जगह जगह अल्लाह की निशानियाँ मौजूद हैं और उसकी शान और उसकी रबूबियत के बहुत सारे आसार हमें इस कायनात में नज़र आते हैं। अल्लाह हमें उन निशानियों को पहचानने और उन आसार को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी ज़िंदगियों को बेहतरीन अंदाज से अपने पसंदीदा और इनाम याफ्ता लोगों के सांचे में ढाल दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।